बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो है एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन आप लोग पूछ रहे थे, तो उसमें जो 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 चीज मुझे समझ में आई, जो अब आपने क्योंकि प्रॉपर क्लियर क्वेश्चन नहीं बताया मुझको, तो उसमें सिर्फ ये है कि जो बेसिक जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो रहा होता है वो दो चीजों से मेंटेन हो रहा होता है, दो आयन से मेंटेन हो रहा होता है। एक जो है वो सोडियम होता है और दूसरा पोटेशियम होता है। अच्छा, सोडियम जो है वो एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन है, जबकि उसके मुकाबले में पोटेशियम जो है वो इंट्रा सेल्यूलर आयन है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ सामने देखें तो ये पंप की बात हम बाद में करेंगे, इसलिए कि ये पहले आपको इसका पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो 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 कॉन्सेंट्रेशन है सोडियम की बाहर और अंदर, उसका इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आपको ये जो पहली पिक्चर दिखाई दे रही है जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, नजर आ रही है ये तस्वीर जो मैं इसको सर्कल कर रही हूँ? यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि सोडियम आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो है वो 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका कॉन्सेंट्रेशन है, जबकि सेल के अंदर ये जो है 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, अभी हम पंप्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक ये चीज बता रही हूँ कि जो एन आयंस हैं वो सेल के बाहर कौन से होते हैं और सेल के अंदर कौन से होते हैं। उसके अंदर जो सब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट आयन है जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करता है वो पोटेशियम आयन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेशियम आयन जो है वो 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है सेल के अंदर, जबकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के बाहर वो है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें जो हैं अपनी इसी क्वांटिटी में रहना इनका जरूरी है। अच्छा, सोडियम को अगर आप देखें, सोडियम जो है वो उसका जो मूवमेंट होता है वो ये रेड कलर का जो एरो बना हुआ है सोडियम पंप, इसके थ्रू होता है। ठीक है जी, सोडियम जब सेल के अंदर एंटर होता है, किसी एक टाइम पे एंटर होता है जब सोडियम पंप्स खुलते हैं, और वो एंटर होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक चीज और देख लें आप कि ये सेल की जो इनर मेम्ब्रेन है इस पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको नेगेटिव सॉरी नेगेटिविटी नजर आ रही है, माइनस साइन बना हुआ है। ठीक है जी, ये माइनस साइन बना हुआ है। उसके मुकाबले में सेल के बाहर अगर आप देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस बने हुए हैं। ठीक है, पॉजिटिव का साइन बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि सेल के बाहर जितने एनाइंस और कैटाइंस हैं वो मिलाकर जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है उसकी जो उसका जो पोटेंशियल है या उसकी जो जो उसकी जो इलेक्ट्रिक जो उसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव की साइड पे रखते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जितने कंपोनेंट्स सेल के अंदर मौजूद हैं वो और प्लस जो पोटेशियम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है 100%, लेकिन उसके साथ चूंकि सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं या वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होती हैं, वो सेल के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, तो टोटल मिला के जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा रहती है। अब ये जो नेगेटिविटी बाहर अंदर और पॉजिटिविटी बाहर, ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिटरमिन करती है। यहां तक बात समझ में आ गई? रिस्पॉन्ड करें। जी मैम। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इनके आगे पीछे होने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अफेक्ट होने के चांसेस हैं, ऐसा ही है? जी मैम। ठीक है, अब अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, दोनों मैं एक साथ दिखाना चाह रही हूँ। हाँ, अच्छा, अब अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो ये है कि जो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे हमने बात की कि अगर हम फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि मेम्ब्रेन पे किसी भी किस्म का कोई और पोटेंशियल मौजूद है या नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये याद रखें कि पोटेशियम आयंस मौजूद है मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के अंदर बाहर भी, तो उनका जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है मेम्ब्रेन्स का वो क्या है कि 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो पोटेशियम बाहर होता है, और 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो अंदर होता है। ये खाली अगर इंडिविजुअली अगर हम पोटेशियम की बात करें तो ये मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है ये कितने पे मेंटेन करता है, इंडिविजुअल पोटेशियम की बात हो रही है, ये कितने पे मेंटेन करता है, -94 मिली वोल्ट्स के ऊपर जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। अगर आपको याद हो तो हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है न्यूरॉन्स का वो -96 मिली -90
2 या 94 इसी तरह से कुछ मिलीवोल्ट है, अभी हम उस पर बात करते हैं। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर हम सोडियम को भी ऐड कर देते हैं, कि पोटेशियम तो मौजूद है ही लेकिन मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल्स भी मौजूद हैं, तो चूंकि सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बाहर और 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, तो ये कंट्रीब्यूट करता है +61 मिलीवोल्ट्स। ठीक है जी, +61 मिलीवोल्ट्स और -94 मिलीवोल्ट्स, इनका जो नर्नेस पोटेंशियल से जो इसकी जो कैलकुलेशन होती है, उसकी आपने वीडियो देख ली होगी नर्नेस पोटेंशियल की, तो उसमें अगर आप देखें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है और उस कॉम्बिनेशन के नतीजे में आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिल जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे पास वो वाला लेक्चर भी मौजूद है। नहीं, ये तो नहीं है। एक मिनट ठहर जाए, मैं आपको ढूंढ के बताती हूँ जरा, जो मैं वो कैलकुलेशन आपको बताना चाह रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लें, एक और भी थी इसकी वर्कशीट थी, वो मुझे इस वक्त मिल नहीं रही है। एक मिनट ठहरें, एक दफा और देख लेती हूँ। अभी तक जितना मैंने समझाया वो बात समझ में आ गई आपको? जी मैम। मैम 18 लेक्चर में है सॉरी, कैलकुलेशन, मेरे ख्याल में कैलकुलेशन तो बाद 18 में नंबर करेंगे ना, लेक्चर में। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हाँ, ये रहा, ये मिल गया जी मुझे, मैं बता रही हूँ आपको, एक मिनट है। देखें जी, यहाँ पे बेसिकली जो जो कैलकुलेशंस हैं, अच्छा बेसिकली जो हम बात करें, जो हमारे पास यूजुअली, अगर आप ये ऊपर ये वाला कॉर्नर देख रहे हो जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, आउटसाइड और इनसाइड की जो हमारी कॉन्सेंट्रेशंस हैं, सोडियम पोटेशियम और साथ में क्लोराइड जो है उसकी हमारे पास यूजुअली कॉन्सेंट्रेशंस आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये चीज बताने वाली है कि सोडियम जो है वो 142 मिली इक्विवेलेंट बाहर होता है। जब इसका चैनल खुलेगा, ये बात याद रखने वाली है कि जब भी इसका चैनल खुलेगा ये 14 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की तरफ अपनी, क्योंकि आपको पता है कि डिफ्यूजन पोटेंशियल है, कोई कहीं से भी कभी भी जो मूवमेंट होती है वो आयंस की हो या फ्लूइड्स की हो या किसी भी चीज की हो, आपको पता है कि जो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो मूव करती है फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो उसको सामने रखते हुए अगर हम देखें, आउटसाइड 142 मिली इक्विवेलेंट है, इनसाइड 14 है, तो जब भी चैनल खुलेगा सोडियम कहाँ मूव करेगा, बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा? जवाब दें। अंदर। ठीक है, मैम पोटेशियम, सोडियम अंदर जा। सोडियम अंदर जाएगा। पोटेशियम 140 मिली इक्विवेलेंट बाहर है और 4 मिली इक्विवेलेंट अंदर है। किधर, सॉरी सॉरी सॉरी, 140 मिली इक्विवेलेंट अंदर है, 4 मिली इक्विवेलेंट बाहर है, कहाँ जाएगा? आउटसाइड। ठीक है, क्लोराइड का ये है कि 103 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो बाहर है और 4 मिली इक्विवेलेंट, हाँ 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो अंदर है। मूवमेंट कहाँ होगी? इनसाइड। सही। अच्छा, अब इनसाइड। मसला क्या है, ये याद रखिएगा कि सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज आयन है, जबकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्शन जो है एक्शन पोटेंशियल के हवाले से ही, कि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन है, अंदर मूव करेगा सेल के तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ाएगा या कम करेगा? मैम इंक्रीज होगी, इंक्रीज करेगा पॉजिटिविटी। सही। पोटेशियम बाहर, अंदर से बाहर अंदर से बाहर जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? मैम वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो गया। सही। क्लोराइड
अंदर, बाहर से अंदर जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेल को नेगेटिव करेगा या पॉजिटिव करेगा इनसाइड ऑफ द सेल को? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चलते। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो नर्नस पोटेंशियल है, इसमें ये है कि यूजुअली ये देखा जा रहा होता है कि आउटसाइड और इनसाइड के जो 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 पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, उसको वो कॉन्सेंट्रेशन को इनसाइड द मेम्ब्रेन आयन की और आउटसाइड द मेम्ब्रेन आयन की, बेटा माइक बंद करें, तो उसको जो है वो कंपेयर कर रहा होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एट मतलब एक बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सी है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है, जो कैलकुलेट करने के लिए जो नर्नस पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो क्या है, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 लॉग ऑफ C1 एंड C2। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर हम फॉर एग्जांपल पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो 140 और 4 जो है, अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो अंदर पोटेशियम कितने टाइम्स ज्यादा है बाहर के मुकाबले में? हम्म, 100 है मैम। जी क्या बोल रहे हैं, कितने टाइम्स? 100 नहीं, 10 टाइम्स ज्यादा है बेटा, क्या हो गया, 10 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है प्लस माइनस लॉग है, सॉरी 61 है, लॉग है, किसका लॉग निकालना है आपको, C1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन डिवाइडेड बाय C2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अच्छा, पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे हमने बात की कि आउटसाइड अगर हम उसको 0 रख रहे हैं, और अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आउटसाइड हमेशा नर्नस पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो भी पोटेंशियल होता है उसको 0 रख के जितना टाइम्स चेंजेस हो रहे होते हैं उस चेंजेस को जो है वो कैलकुलेट करना होता है कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी बाहर जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 रखी जाएगी, और उसके मुकाबले में जब हम कहते हैं कि अंदर पोटेशियम जो है वो 10 टाइम्स ज्यादा है, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई, C1 यानी कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड क्या आ गई, 10 टाइम्स टू कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड विच इज 0। बात समझ में आ गई? ठीक है, जब ये हो गया तो उसके नतीजे में आपके पास लॉग जो है वो क्या आता है, लॉग 10 जो है वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 1 आता है। ठीक है, अच्छा, अब जब 1 आ गया तो उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गई, नॉर्नस पोटेंशियल पोटेशियम के लिए प्लस माइनस 61 हो गया। तो आपका पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गई? अच्छा हाँ, एक और चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, वो ये है कि मूवमेंट, अच्छा प्लस माइनस डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रही है, अंदर से बाहर हो रही है कि बाहर से अंदर हो रही है? अंदर से बाहर हो रही। अंदर से बाहर हो रही, दोनों हो रहा है मैम, पॉजिटिव आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड, पॉजिटिव आउटसाइड है नेगेटिव इनसाइड है ना, तो पोटेशियम कहाँ मूव कर रहा है, आउटसाइड मूव कर रहा है ना। यस मैम। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिविटी होगी कि पॉजिटिविटी होगी? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी होगी। तो आपके पास जो है आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या लिखेंगे, -61 मिलीवोल्ट। क्लियर है ये बात? जी मैम। अब इसके लिए सोडियम के लिए अब आप देख सकते हैं, सोडियम के लिए क्या हुआ कि सोडियम जो है वो क्या है, 10 टाइम्स अंदर ज्यादा है, 10 टाइम्स बाहर ज्यादा है, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि आपको आउटसाइड जो है वो क्या हो गया, 10 टाइम्स का अगर आपने वो कर लिया तो डेसिमल में ले गए तो क्या हो जाएगा, अंदर 10 था तो बाहर का हिसाब से कितना हो जाएगा, 0.1। ठीक है जी, तो डिवाइड कर दिया, 0.1 आ गया, तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड 0.1 हो गई और बाहर की 0 हो गई। वजह क्या है कि बाहर की आपने 0 ही रखनी है, तो 0 से जब 10 टाइम्स कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1। क्लियर है ये बात? इसको ठहरो, आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट रुकना जरा।
यहाँ पे एक चीज देखें, देखें मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, ये साइड पे मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। इनसाइड अगर ज्यादा होगा, सॉरी, अगर आउटसाइड आपने हर सूरत में 0 रखना है, ठीक है, तो इनसाइड अगर ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा से फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आउटसाइड ज्यादा है, आउटसाइड 140 है से फॉर एग्जाम्पल, और उसको आपने 0 कंसिडर करना है, तो 10 टाइम्स जब कम हो जाएगा अंदर, तो आप उसको क्या लिखोगे, 10 या 0.1? बोले 0.1 0.1। ठीक है जी, अब समझ में आ रही है बात, ठीक है, 0.1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 0.1 हो गई, ठीक है, और डिवाइड करेंगे आउटसाइड, आउटसाइड जो है 0 ही रहेगी। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन ये जो वैल्यू है इसका लॉग निकालेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है जी, 1 आया, खत्म कर दिया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो गई, +-61 रह गई, क्योंकि लॉग पे तो 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे +61 लिखी जा रही है, क्यों, पॉजिटिविटी है मैम। पॉजिटिविटी है, इसलिए कि सोडियम अंदर मूव करता है, और अंदर जब आता है तो पॉजिटिविटी इंक्रीज करता है। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। सही है? यस यस। अच्छा जी, इसके बाद फिर इसको हम 1 मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा जी, वापस से हम इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल लाइन है तो हमें सबको कंसिडर करना पड़ेगा। ये कौन मुस्तकिल माइक मुंह के सामने लगा के गहरी गहरी सांसें ले रहा है, प्लीज जरा माइक बंद कर दें अपना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है मिली वोल्ट्स के अंदर आएगी। वही जो नॉर्निस पोटेंशियल वाली जो थी कैलकुलेशन थी वो रखी है हमने, +-61 लॉग, यहाँ तक तो सेम रहेगा। इसके बाद इधर जो है, चूंकि आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यहाँ पे जो है ना, ये वो भी बढ़ा देते हैं, क्या 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 क्या, पी क्या कहलाता है, पी डिफ्यूजन पोटेंशियल है गालिबन, हाँ डिफ्यूजन पोटेंशियल है, ठीक है जी। तो अब इसे जो ये जो वो जो आपके पास जो फॉर्मूला था वो क्या कहला रहा था, नॉर्निस पोटेंशियल। यहाँ पे जब इसके साथ बहुत सारे आयंस ऐड हो जाते हैं, तो अब ये कौन सी फॉर्मूला कहलाता है, गोल्डमैन हॉजकिन कैड्स फॉर्मूला कहलाता है,